हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आई मैरिड माय फादर इन लॉ के पार्ट 10 में। वैसे गाइस, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा इसको। बारिश रुक चुकी है और अनाउंसमेंट होता है कि आग बुझा दी गई है। सभी शिक्षक और छात्र कृपया तुरंत अपनी कक्षाओं में लौट जाएं, रुककर ना देखें। मिस्टर सन, आपने अभी क्या कहा? मिस्टर सन खड़े हुए होते हैं तो जना उनका नाम लेता है और उनके पास जाता है तो मिस्टर सन उससे पूछते हैं, तुमने क्या सुना? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या सुना, तुमने गलत समझा, तुमने बस काल्पनिक आवाज़ें सुनी। ज़ेनहाउ मिस्टर सन को चुपचाप देखता है तो मिस्टर सन थोड़ा गुस्सा करते हैं। ज़ेनहाउ उनका चेहरा पकड़ के कहता है, मिस्टर सन क्यों? और मिस्टर सन उसको देखते हैं तो वो कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना गंदा क्यों है? अपने हाथों में मिट्टी दिखाते हुए। तो मिस्टर सन उसको खींच के एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, और वहाँ से जाने लगते हैं। ज़ेना उनके पीछे भागते हुए कहता है, मिस्टर सन तुम बहुत अजीब हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है? तुम क्या अभी भी समुद्र में जाने की वजह से मोशन थिकनेस से परेशान हो? तुमने उस आदमी को क्यों पकड़ रखा था और तुम रो क्यों रहे थे? आप गुस्से में क्यों हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया था? और उन्होंने अभी कुछ भी नहीं सुना। ज़ेनाओ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ये वही है, मैंने उसे पकड़ लिया। ज़ेनाओ कहता, क्या हो रहा है? बच्चे कहते हैं, ये वही आदमी था जिसने हमारे फ्रेंड क्लासमेट मिंग को बचाया था। रिपोर्टर कहती है, हाय, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? किस प्रकार के साहस के कारण आप बिना किसी हिचकिचाहट के आग में कूद पड़े? तो ज़ेनाओ कहता है, मैंने उस समय इतना कुछ नहीं सोचा और मैंने उसे मदद मांगते देखा तो दौड़कर अंदर चला गया। वैसे मेरे ससुर ने भी किसी की जान बचाई। क्या आप उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे? मिस्टर सन, आप कहाँ हैं? आइए। ये सब इंटरव्यू गाओजिन अपने मोबाइल पे बैठ के देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये सामाजिक समाचार है, वह वास्तव में कोई साधारण मूर्ख नहीं है। तभी पीछे से फू चिल्लाते हुए कहती है, गाओजिन, गुड मॉर्निंग गाओजिन। फिर फू पूछती है गाओजिन से, गाओजिन तुम क्या देख रहे थे? गाओजिन कहता है, नर्स ने मुझे कल की आपके पति का आग से लड़ते हुए एक समाचार वीडियो भेजा था। तो फू मुँह फुला के कहती है, तो आपने भी इसके बारे में सुना होगा। जब मैं दूर रहती हूँ तो वो हमेशा परेशानी पैदा करता है। तो गाओजिन कहता है, क्या आप वाकई डॉक्टर जन के साथ रहना चाहते हैं? फू थोड़ी देर गाओजिन को देखती है और पूछती है, आपने वो क्यों पूछा? क्या आपको जेलसी हो रही है? गाओजिन कहता है, बिल्कुल नहीं। वेल, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर जन के साथ हमेशा खतरा ही रहता है। फू कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ज़ेनहाउ को नहीं जानते और हम एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम एक ही ब्रांड के स्नैक्स खाना पसंद करते हैं और अजीब बात यह है कि हम एक ही समय पर एक ही चीज़ के कारण हंसते हैं। हम एक साथ लेटेस्ट गॉसिप शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि वो हमेशा मेरे लिए सूटेबल ड्रेस चुनने में मेरी मदद करता है। अगर वो आदमी नहीं होता तो मैं उसके साथ रेस्टरूम भी चली जाती। देखिए, क्या हम अच्छे रिश्ते में नहीं हैं? गाओजिन कहता है, क्या? इसका मतलब यह है कि क्या आप सबसे अच्छे दोस्त हैं? उसका मुँह तो देखो। गाओजिन, क्या आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? गाओजिन चुपचाप फू को देखता है तो फू कहती है, शायद ज़ेनहाउ और मैं एक डेस्टिन कपल हैं। हम संयोग से मिले लेकिन हम तुरंत ही एक दूसरे में घुल मिल गए। हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। यह एहसास उतना ही मजबूत और तेज़ था जितना बिजली गिरने से होता है। ये एक मुठभेड़ की तरह है, जैसे सभी फिल्मों में दर्शाया जा सकता है। इसलिए मैं उसे प्रपोज करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकी। गाओजिन दर्द में कहता है, मैं उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता। तभी नर्स की आवाज़ आती है, डॉक्टर सन अस्पताल इंटर्न की व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर रहा है, लेकिन डॉक्टर जन यहाँ नहीं है। क्या आप प्लीज़ उनके लिए यह जानकारी भर देंगी? फू कहती है, ज़रूर, मैं इसे भर दूँगी। तो नर्स कहती है, तो मैं बाद में इस फार्म को लेने आऊँगी। मुझे देखने दो। नाम मैं जानती हूँ, ज़ेनहाउ, जन्मतिथि, जन्मदिन
ऐसा लगता है कि मैंने इस बारे में एक दूसरे से पूछा ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह मेरी ही उम्र का है, इसलिए मैं उसका जन्मदिन अपने ही तारीख में भर दूँगी, फरवरी में 28 तारीख को। अन्य जानकारी अनुमान लगाकर तो भर सकती हूँ, लेकिन आईडी नंबर, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस उससे पूछने के लिए बस एक कॉल करना होगा। फू ज़ेनहाओ का नंबर ढूंढ रही होती है और गाओजिन वो पेपर लेके पढ़ते हुए सोचता है, इसमें मेजर के रिक्त स्थान पर इंस्ट्रूमेंटोलॉजी भर दिया है, पर मैंने नर्स से ये कहते हुए सुना था कि ज़ेनहाओ स्पोर्ट स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है। क्या खेल स्कूल में एस्ट्रोलॉजी भी होती है? एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मेरे पास सिर्फ उसका वीचैट है। मुझे पूछना है कि डैड के पास क्या ज़ेनहाओ का नंबर है, लेकिन मैं डैड से कैसे पूछूं सकती हूँ? क्या मैं उनके लिए एक नोट छोड़ूं? यह बहुत असुविधाजनक है। मेरी ज़िंदगी कब सामान्य होगी? ये सोचते हुए फू वहाँ से चली जाती है और गाओजिन फू का नाम लेते रह जाता है। फू। गाओजिन के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे लिखा होता है, गाओजिन डिस्चार्ज के लिए तैयार हैं। आज मज़ेदार बातचीत उनके साथ हुआ। रात का सीन देखते हैं। घर पे टीवी देखते हुए मिस्टर सेन इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पिक्चर चल रहा होता है, कार्टून वाला। यार किसको किसको कार्टून पसंद है? मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कमेंट करना। ज़ेनहाओ कहता है, आप फिर से रो रहे हैं? मिस्टर सेन रोते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारा पास दिल नहीं है? यह फिल्म बहुत दिल छू लेने वाली है। तुम बहुत कोल्ड ब्लडेड हो। और फिर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कब रोया था? मैंने बस तुम्हें पिछली बार यह बताया था। मिस्टर सेन ये सब कह ही रहे होते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और ज़ेनहाओ उठाता है, कहता है, हेलो क्या तुम्हें अभी क्लास में नहीं होना चाहिए? तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? फ़ोन से आवाज़ आती है। के कहता है, अनुमान लगाओ। लगता है कि मिस्टर सेन ज़ेनहाओ को देख के ब्लश कर रहे हैं। से आवाज़ आती है, गेम ओवर, अब कुछ बोलो भी। मुझे लगता है कि मैं अपनी करंट पोस्चर के साथ केवल कुछ ही सेकंड तक रुक सकता हूँ। फ़ोन से आवाज़ आती है, आप क्या कर रहे हो? मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मैं घर जा रहा हूँ। ज़ेनहाओ कहता है, खैर मैं समझता हूँ, और चिल्लाते हुए कहता है, क्या आपका मतलब सिर्फ इतना था कि आप वापस आ रहे हैं? कब? ज़ेनहाओ के सडन एक्शन से मिस्टर सेन के मुंह से हे की आवाज़ निकल जाती है, तो फ़ोन से के कहता है, हे, मैंने किसी और आदमी की आवाज़ सुनी। ज़ेनहाओ कहता है, वेल, और मिस्टर सेन धीमे से अपनी आवाज़ में कहते हैं, नीचे उतरो। और के कहता है, हाउ, आप असल में क्या कर रहे हैं? ज़ेनहाओ सोचता है के को अभी पता ना चलने पाए कि फू और मिस्टर सेन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हमें कुछ मेडल दिखाए जाते हैं और पीछे से आवाज़ आती है कि मेरा नाम गाओजिन है और मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज और ग्रेट टैलेंट है। मैं इतनी कम उम्र में एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में काम करता हूँ और एक महान प्रोफेसर के रूप में मैं सभी छात्रों के बीच पॉपुलर हूँ और मेरे अंदर बाकी सभी लोगों से ज़्यादा पेशेंस है, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा मूर्ख है या फिर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो मैं उसे आसानी से दोबारा समझा सकता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या, मैं एक स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ। मुझे सार्वजनिक परिवहन द्वारा काम पर जाने की अच्छी आदत है। वो अपना बस पास से स्वाइप करता है और पास को अपनी जेब में रखता है और सोचता है, मैं एक परफेक्ट आदर्श मैन हूँ, लगभग कोई कमी के बिना। एग्जाम्पल के लिए के ओर देख के कहता है, वह कितनी प्यारी है, वह छोटी है और वह बहुत बड़े हैं। नहीं, मैं उन चीज़ों को नहीं देख सकता जो संस्कारों के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन वैसे इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? वह उन्हें पकड़ रही है। तभी उसे कुछ भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डरकर पीछे हट जाता है और सोचता है, क्या मैंने बस कुछ काल्पनिक आवाज़ें सुनी? एक कुत्ता बस में कैसे भौंक सकता है?
मुझे पीछे ही रहना चाहिए। वह लड़की कहती है चुप रहो अच्छे बनो क्यों क्यों, हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे, रुको। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखते हुए कहता है अरे मिस, आप अकेले बस में जाने से क्या डरते हैं, मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए। कि अपने मन में कहता है ट्रेस यहाँ फिर से हैं, यह कितने एनोइंग हैं, तो मैं बस इस बार तुम्हारा एक्स ही क्रश कर दूंगा। वो क्रीपी सी स्माइल के साथ कहती है तुम मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो। गाउजिन उन्हें देख के कहता है बस परवट, वह खतरे में है, हे उसको तुम जाने दो। यह कहकर उसकी ओर जा ही रहा होता है और के उसे देखती है, तभी उसके कपड़े में से एक कुत्ता निकल के उस आदमी के हाथ को काट लेता है। वो आदमी चिल्लाने लगता है और गाउजिन देख के शॉक्ड हो जाता है और जाके सीधे के की गोद में गिरता है। के थोड़ा सा चौंक गया और गाउजिन की तो आत्मा ही निकल गई। के पूछता है आखिरकार तुम कौन हो। गाउजिन जवाब देता है मैं गाउजिन हूँ, और अपने मन में कहता है मैं एक परफेक्ट मैन हूँ, पर मेरी एकमात्र कमजोरी है कुत्ते का डर। के कुत्ते से कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम वापस आ जाओ क्यों क्यों। जैन हाउ बस स्टैंड पर इंतज़ार करते हुए सोचता है जैन के अभी तक क्यों नहीं आया, क्या उसने कहा नहीं था कि वो 8 बजे आएगा, पर 9 बज चुके हैं। वह बस को देखता है और कहता आह वो रहा। बस रुकती है और उसके अंदर से के आता है तो जैन हाउ उसे देख के कहता है आखिरकार तुम यहाँ हो, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। वह उसके हाथ में देखता है और चौंक जाता है और कहता है जैन के तुम्हारे हाथ में ये क्या है, वह बहुत परिचित लग रहा है। के कहता है मेरे हाथ दुख रहे हैं, उसे मेरे लिए पकड़ो। जैन हाउ कहता है क्या ये गाउजिन है। के पूछता है हाउ क्या आप इस आदमी को जानते हो। गाउजिन बेहोश होता है, उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो कहता है मुझे कौन बुला रहा है। के कहता है कि क्यों क्यों को प्रयास करने दीजिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कोई अच्छा विचार है। तो फिर क्यों क्यों गाउजिन को चाटकर जगा देता है और गाउजिन उसे अपने सामने देखकर डर जाता है और जाके पीछे खंबे के पीछे छुप जाता है। के कहता है देखो यह काम कर गया। गाउजिन देखता है क्या वह जैन हाउ है। जैन हाउ कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कुत्ते से डरते हैं। और गाउजिन खंबे के पीछे से कहता है नहीं मैं नहीं डरता, मैं बस यह सोचता हूँ कि वे अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो के पपी को आगे करते हुए कहता है तो आप कह रहे हैं कि आप क्योंकि उससे डरते नहीं हैं तो बस इसे पकड़ लो। गाउजिन चिल्लाते हुए कहता नहीं पीछे हटो। जैन हाउ कहता है मैं आप लोगों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, यह के है जो अभी गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल से वापस आया है। के अपने मन में कहता है खैर ये अडल्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। गाउजिन उन्हें देखते हुए सोचता है कोई आश्चर्य नहीं, वह परिचित लगती है, वह डॉक्टर जैन की बहन है। जैन हाउ पूछता है वैसे आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं बस से, क्या आज आपके पास कोई क्लास है। तब गाउजिन अपना घड़ी देखते हुए कहता है क्रैप, इस बार तो मैं लगता है अपने पहली क्लास के लिए देर से पहुंचूंगा। और साइकिल पे बैठ के जाते हुए कहता है चलो अगली बार बातें करते हैं। वैसे ही साइकिल अचानक से कहाँ गया। जैन हाउ कहता है क्या आप निश्चित हैं कि आप सचमुच तुरंत बाईसाइकिल चला सकते हैं, तो मैं अभी चक्कर आ रहा था। जैन हाउ ये सब कह ही रहा होता है तभी गाउजिन झाड़ियों में गिर जाता है डिजी होके। जैन हाउ तभी उसका नाम लेता है और कहता है चीयर अप गाउजिन, और के उसे देखता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। के अंदर आते हुए कहता है फू आई एम बैक। फू उसे देखकर खुशी से आके गले लगा लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। के भी कहता है कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा था फू। जैन हाउ उन्हें देख के अपने आंखों में आंसू लेके कहता है कितना वार्म एंड टचिंग सीन है, और उनके करीब जाते हुए कहता है मुझे भी अपने साथ शामिल होने दो। यह कहकर जैसे ही उन्हें गले लगाता है फू, वैसे ही मिस्टर सेन में बदल जाते हैं और के को देखकर कहते हैं कि तुम कौन हो, और के उन्हें देख के चौंक जाता है।
तभी जल्दी से ज़ैन हाउके के आंखों पर अपना हाथ रख के रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ। और के सोचता है, हाँ क्या हो रहा है, फू का चेस्ट अचानक से फ्लैट कैसे हो गया। अब आगे के सीन में देखेंगे कि क्या होगा। वैसे गाइस, अगर आप लोगों को मुझसे कोई मांगा सुनना है तो आप मुझे उसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 500 अगर सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो मैं एक और मांगा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँ। तो आप लोगों को जो पसंद आए आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। पहले भी शुरू में कुछ लोगों ने मांगा रिकमेंड किया था और मैंने उन मांगा को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे उसके ज़्यादा चैप्टर्स मिले नहीं। तो माय स्वीट सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोगों को कोई मांगा पसंद आ रहा है और आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करें एंड लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा ऐसे ही मांगा एक्सप्लेन कर सकूं।